Welcome to my channel. I am here with today's current affairs. So stay focused and keep learning. Now you can see the first question on screen. पहला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। सर रोनाल्ड रॉस ने किस वर्ष में मादा मच्छरों द्वारा मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाने की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर है 1897 ईस्वी, 1897। विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की 1897 में की गई खोज की मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है का स्मरणोत्सव मनाता है। कई अलग अलग मच्छरों से कई अलग अलग बीमारियां होती हैं। एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स मच्छर मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका आदि जैसी बीमारियों का जरिया बनते हैं, यानी कि वेक्टर बनते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, बौना ग्रह सिरेस निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बौना ग्रह सिरेस जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। शोधकर्ताओं ने बौने ग्रह सिरेस पर नई रोशनी डाली है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है और उस बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु भी है। वैज्ञानिकों द्वारा नासा के डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करने के बाद अब सिरेस को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है। उनके निष्कर्ष नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर कम्युनिकेशंस और नेचर जियोसाइंस नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायोएथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल के 10% बायोएथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है और इसे 2030 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा है। यह कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाएगा और आयातित कच्चे तेल पर भी भारत की निर्भरता को कम करेगा। 1G और 2G बायोएथेनॉल संयंत्र जैव इथेनॉल को सम्मिश्रण के लिए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसे निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगला प्रश्न चौथा, ये कहता है, ड्विजिंग फेस्टिवल का चौथा संस्करण प्रतिष्ठित वाव अवार्ड्स एशिया 2020 में कितने श्रेणियों में विजेता के रूप में उभरा है? यानी कि WOW अवार्ड्स एशिया 2020 में कितने श्रेणियों में विजेता के रूप में उभरा है? तो इसका सही उत्तर है 5 श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है 5 श्रेणियों में उभरा है। 12 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले 15 लाख से अधिक पर्यटकों के साथ ड्विजिंग फेस्टिवल का चौथा संस्करण प्रतिष्ठित वाव अवार्ड्स एशिया 2020 में 5 श्रेणियों में विजेता के रूप में उभरा है। यह असम में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नदी महोत्सव है, जिसमें विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। यह पर्यटन को प्रोत्साहित करने, होनहार देसी प्रतिभा की इच्छा को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूएसटी ग्लोबल ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल PMI का PMI केरल सामुदायिक परियोजना पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही उत्तर है एडॉप्ट ए स्कूल पहल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एक प्रमुख डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी यूएसटी ग्लोबल ने 2020 के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल PMI के केरल कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इसे अपने एडॉप्ट ए स्कूल पहल के लिए सम्मानित किया गया। इसके तहत कंपनी ग्रामीण या आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल को गोद लेती है और उनका समर्थन करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई विकास बैंक ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड पारगमन प्रणाली के निर्माण में सहयोग के लिए कितने अमेरिकी डॉलर अरबों में के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है $1 बिलियन। इसका सही उत्तर है $1 बिलियन, यानी कि पहला ऑप्शन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड पारगमन प्रणाली के निर्माण की सहायता के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। पारगमन प्रणाली
परियोजना का उद्देश्य एनसीआर के घनी आबादी वाले वर्गों से उत्तर प्रदेश में मेरठ को दिल्ली से जोड़ने के लिए शहर में भीड़ कम करने में मदद करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। अब जानते हैं कि और इस क्वेश्चन से जुड़ी और भी अन्य बात, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मांडलुयांग है। मांडलुयांग फिलीपींस है। यहाँ के एशियन डेवलपमेंट बैंक के राष्ट्रपति मात्सुगो अस्कावा हैं और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। माधव प्रसाद घिमिरे का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो माधव प्रसाद घिमिरे साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे। साहित्य क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यह साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे। अगस्त 2020 में नेपाल के राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हो गया। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में मालती मंगले, शकुंतला, हिमालवरी, हिमालपरी, गौरी भी शामिल हैं। घिमिरे को नेपाली साहित्य में अपने योगदान के लिए राष्ट्र का कवि की उपाधि मिली। वह नेपाल सेना के मानद ब्रिगेडियर जनरल भी थे। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने लगभग 620 करोड़ रुपए नकद में निम्नलिखित में से किस में बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी की अधिग्रहण की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है नेटमेड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 नेटमेड्स। ऑप्शन नंबर 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने ऑनलाइन फार्मेसी डिलीवरी स्टार्टअप नेटमेड्स में बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह लगभग 620 करोड़ रुपए नकद में लिया गया। यह निवेश इसकी सहायक कंपनियां त्रिसारा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, नेटमेड्स मार्केट प्लस लिमिटेड और दादा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 100% प्रत्यक्ष इक्विटी स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पुलिस के आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और समर्थक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए अगस्त 2020 में दिल्ली पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। AIIA यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। इसका सही उत्तर है AIIA। 18 अगस्त 2020 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और समर्थक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगा। ये सेवाएं धन्वंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर नाम की एक मोबाइल इकाई के माध्यम से प्रदान की जाएंगी और आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित AIIA द्वारा इन्हें चलाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने भारत में स्काउटिंग से संबंधित कई पाठ्यक्रम और वेबिनार के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 2 साल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन IPSO के साथ 2 साल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत में स्काउटिंग से संबंधित कई पाठ्यक्रम और वेबिनार वितरित करेगा। इनमें से पहली ऑनलाइन कार्यशाला 7 से 11 सितंबर 2020 तक होने वाली है। उपस्थित लोगों को स्काउटिंग और विश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe my channel and keep sharing and keep learning. Have a good day.